Dryden's All for Love is based on Antony and Cleopatra, Romeo and Juliet, Caesar and Cleopatra, Samson Agonis. So right answer is Antonio and Cleopatra, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है. The other name of All for Love, written by John Dryden, The World Well Lost, The World Destroyed, The Love Lost और The Lover Lost. तो All for Love का जो अदर नेम है वो है The World Well Lost. सो इस प्ले के दो नाम हैं, All for Love एंड या और द वर्ल्ड वेल लॉस्ट. ये तो इसके टू नेम्स हैं. ऑल फॉर लव क्या है? वेल ऑल फॉर लव कॉमेडी है, हीरोइक ड्रामा है, ट्रेजिक कॉमेडी है या नन है? सो ऑल फॉर लव एक हीरोइक ड्रामा है जो एक ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी में लिखी गई है. व्हेन डिड द प्ले प्रीमियर? तो सबसे पहले ये प्ले कब आया? 1677, 1654, 6 और 1688. सो राइट आंसर है 1677. तो इसका सबसे पहले ही 1677 में आया. नेक्स्ट इज वेयर वॉज इट परफॉर्म्ड? तो इस प्ले को सबसे पहले कहाँ परफॉर्म किया गया? पेरिस, डुबलिन, लंदन और न्यूयॉर्क. तो सबसे पहले परफॉर्म किया गया लंदन में. वेयर डज द प्ले टेक प्लेस? तो अब जो प्ले है उसकी थीम कहाँ पर सेट है? ये जो प्ले है उसकी पूरी स्टोरी किस मतलब कंट्री में हुई? सो पेरिस, लंदन, इजिप्ट और रोम. सो हमारा राइट आंसर है सी, इजिप्ट. जो ये प्ले है ये कहाँ पर बेस्ड था? इजिप्ट. वेल क्लियोपेट्रा जो थी वो क्वीन थी इजिप्ट की, और जो एंटनी था जो मेन प्रोटागोनिस्ट है वो भी रोम को छोड़कर कहाँ रहने लगा था? इजिप्ट में. वेयर इन इजिप्ट? अब इजिप्ट में किस जगह पर ये जो प्ले है बेस्ड है? वेल अलेक्जेंड्रिया, कायरो, लक्सर और एस्वान. वेल राइट आंसर इज ए, अलेक्जेंड्रिया. तो इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया में पूरा प्ले जो है बेस्ड है. हु ओपन द प्ले? वेल जब प्ले की स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग में कौन सा कैरेक्टर सबसे पहले आता है? एंटनी, आयरस, क्लियोपेट्रा और सेरेपियन. इन चारों में से जो आता है वो है सेरेपियन. तो सेरेपियन आता है क्योंकि सेरेपियन जो है वो बैठा होता है और वो डिस्कस कर रहा होता है किसके बारे में? बैड ओमेंस के बारे में, कि मतलब कि कुछ बुरा होने वाला है, और वो संकेत लेता है किससे? नाइल रिवर से, कि कुछ बुरा होने वाला है और जिसकी वजह से इजिप्ट पर क्या आएगी? प्रॉब्लम्स आने वाली है. वेयर डज द फर्स्ट सीन टेक प्लेस? अब जो ये हमारा कैरेक्टर था ये कहाँ पर बैठ कर ये बात करता है बैड ओमेंस के बारे में? सो ये कहाँ पर करता है? द टेम्पल ऑफ आइसिस. तो ये जो होता है प्रीस्ट है जो टेम्पल ऑफ आइसिस में बैठा है, और वहाँ से बैठकर ये इन सब के बारे में क्या करता है? बातें करता है. हु इज सेरेपियन टॉकिंग इनटू द फर्स्ट सीन? और जो ये सेरेपियन है किससे इस बारे में डिस्कस करता है? सो ये माइरिस से डिस्कस कर रहा. तो हमारा जो प्ले ओपन होता है उसमें ये दोनों कैरेक्टर टेम्पल ऑफ आइसिस में बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं. किसके बारे में? बैड ओमेंस के बारे में, मीन्स बुरे लक्षणों के बारे में जो कहाँ होने वाले हैं, जिसका प्रभाव किस पर पड़ने वाला है? इजिप्ट पर पड़ने वाला है. व्हाट आर दे डिस्कसिंग? अब वही क्यों किस बारे में बात कर रहे होते हैं? डार्क ओमेंस, मीन्स बुरे लक्षणों के बारे में, जो भी मैंने आपको बताया. हु एंटर एंड डिनाइज सर्पियंस इंटरप्रिटेशन ऑफ द ओमेंस? अब कौन सा कैरेक्टर है जो कहानी में एंटर करता है और कहता है कि भाई जो तुम इस ओमेंस मीन्स जो तुम्हें लक्षण है इस बारों को जो तुम इंटरप्रेट कर रहे हो, बता रहे हो कि इसकी वजह से बुरा आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला. तो कौन आगे कहता है? एलेक्सिस. एलेक्सिस कौन था? क्लियोपेट्रा का यूज मीन्स किन्नर. वो आता है इस बात को कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा. हु हैज़ रिसेंटली डिफीटेड एंटनी? अब जो हमारा कैरेक्टर है एंटनी वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है, बहुत परेशान है. तो कौन आता है? वो किससे हारा था? तो वो एक युद्ध में हारा था. और किससे? ऑक्टेवियस जो उसका साल है वो उससे युद्ध में हार गया था. इन व्हाट बैटल वाज एंटनी डिफीटेड? और किस बैटल में वो हारा था? वेल एंटनी दुखी था क्योंकि वो एक युद्ध में हार गया था. किससे? ऑक्टेवियस से. तो उस बैटल का नाम क्या था? तो नाम था द बैटल ऑफ एक्टियम. बैटल ऑफ एक्टियम में जो एंटनी था वो किससे हार गया था? ऑक्टेवियस से, जो उसका साला है. ऑक्टेवियस ने उसे हरा दिया था क्योंकि क्लियोपेट्रा बीच में भाग गई थी, और इसी वजह से एंटनी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है. व्हाट इज़ एंटनी स्टेट ऑफ माइंड एट द स्टार्ट ऑफ प्ले? जब प्ले स्टार्ट होता है तो एंटनी जो है वो किस स्टेट ऑफ माइंड, मतलब कि क्या कंडीशन होती है उस समय? तो हमारा आंसर है सी, ही इज़ वेरी सैड एंड रिकल्सिव. बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होता है क्योंकि वो युद्ध में हार चुका है. तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है. हु फर्स्ट कम्स टू ल्यूर एंटनी अवे?
अब कौन आता है जो एंटनी को आके क्या करता है, सांत्वना देता है कि भाई तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो कौन आता है उसे दुख से निकालने के लिए? ऑक्टेविया, वेंटिडस, एलेक्सिस और डोलाबेल। वेल राइट आंसर इज़ वेंटिडियस। वेंटिडियस आता है और उसे कहता है कि तुम दुखी मत हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकालूंगा। हाउ मैनी लीजेंड्स आर वेटिंग फॉर एंटनी? कितनी आर्मी है जो एंटनी के लिए वेट कर रही है उसका साथ देने के लिए? टोटल 12 आर्मी है जो किसके लिए वेट कर रही है? एंटनी के लिए वेट कर रही है। वेयर इज़ दिस लीजन इज़ वेटिंग? और कहाँ? सीरिया के। पहले सीरिया की 12 आर्मी है जो एंटनी का साथ देने के लिए तैयार हैं। किसमें? ऑक्टेवियस के खिलाफ युद्ध में साथ देने के लिए वो तैयार है। और ये कहाँ की है? सीरिया की। कौन कहता है? वेंटिडियस उसे कहता है। ऑन वट कंडीशन विल द आर्मी फाइट विद एंटनी? लेकिन जो वेंटिडियस उसके सामने कंडीशन रखता है कि 12 जो आर्मी की टुकड़ी है तुम्हारा तभी साथ देगी और मैं तभी तुम्हारी आर्मी का कमांडर बनूंगा, लेकिन तुम्हारे पास सामने एक शर्त है। तो वो क्या शर्त है? कि इफ़ ही लीव्स क्लियोपेट्रा, कि अगर तुम क्लियोपेट्रा को क्या कर देते हो? छोड़ देते हो तभी। तो आंसर सी इज़ दी करेक्ट। तो अगर तुम क्लियोपेट्रा को छोड़ते हो तभी ये 12 आर्मी तुम्हारा क्या देंगी? साथ देगी। जो कहाँ की है? सीरिया की। वट इज़ क्लियोपेट्रा रेस्पॉन्स टू एंटनीज डिपार्चर? अब जब एक हमारे क्लियोपेट्रा के पास जाते कि एंटनी मान गया है युद्ध में जाने के लिए और उसने मतलब कर लिया है कि भाई मैं क्लियोपेट्रा को छोड़ दूंगा, तो उसकी उस समय कैसी फीलिंग होती है? तो कैसा फील करते हैं क्लियोपेट्रा? एब्जेक्ट सैडनेस। तो आंसर सी। उस टाइम क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसे पता है कि अगर एक बार वो युद्ध के लिए चला गया तो फिर वो कभी भी क्लियोपेट्रा के पास नहीं लौटेगा। इसी वजह से बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाती है। Protants and prodigies have grown so frequent that they have lost their names. Well, ये लाइन किसने कही है? वेल, ये लाइन सेरेपियन ने की है। स्टार्टिंग में डिस्कस होती है जब प्ले ओपन होता है और जब वो बैड ओमेंस के बारे में बात कर रहे थे तो लाइन तब यूज़ होती है। They tell me it is my birthday and I will keep it with double pomp of sadness. Well, वो मुझे मतलब यहाँ पर किसके बर्थडे की बात हुई थी? तो जो प्ले है उसमें किसके बर्थडे की बात होती है? उसमें बात होती है एंटनी के बर्थडे की। तो एंटनी जो है अपने बर्थडे को लेकर क्या है? बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे कि जब मेरा बर्थडे आया है मेरे बर्थडे की वजह से मेरा दुख और क्या हो गया? 2 गुना बढ़ गया। दुखी था लेकिन बर्थडे की वजह से 2 गुना बढ़ गया। तो किसने कही ये लाइन? बी, एंटनी ने, कि उसके आने की वजह से मेरा दुख और ज़्यादा बढ़ गया है। Your bonds are easy, you have long been practiced. Is that lascivious art? He is not the first for whom you spread your smear. Let Caesar witness. Well, ये लाइन किसने कही है? ये लाइन की है ऑक्टेविया ने। ऑक्टेविया यहाँ पर जब क्लियोपेट्रा से मिलती है तो वो उसे कहती है कि भाई तुम जानते हो कि तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, तुम कई आदमियों के साथ रह चुकी हो। तो वो कहते हैं कि तुम मेरे पति को छोड़ दो। कहते हैं कि एंटनी पहला नहीं है जिसके साथ तुम्हारे संबंध हैं, इससे पहले भी कई लोगों के साथ तुम्हारा नाम जुड़ चुका है और इस बात का गवाह कौन है? सीज़र है, क्योंकि एंटनी से पहले वो किसकी प्रेमिका होती है? सीज़र की। तो वो कहती है कि तुम्हें तो और भी मिल जाएंगे, इसीलिए तुम एंटनी को छोड़ दो, मतलब हमारी लाइफ से क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। तो ये लाइन किसने बोली है? तो ये लाइन बोली है ऑक्टेविया ने। Why Dolabel's false and Cleopatra false, both false and faithless? Draw near, you well-joined wickedness, you serpent, whom I have in kindly bosom warmed, till I am stung to death. Well, ये लाइन किसने गई है? ये लाइन गई है एंटनी ने। जब एंटनी को खबर मिलती है कि जो क्लियोपेट्रा है उसका फेर किससे चल गया है? डोलाबेल से चल गया है, तुम्हारे फ्रेंड से है, ये बात उसे वेंटिडस कहता है और वो क्या है? तुम्हें धोखा दे रही है। तब ये लाइन कौन बोलता है? एंटनी बोलता है कि डोलाबेल भी गलत है और क्लियोपेट्रा भी गलत है, मतलब उन दोनों ने मुझे क्या दिया है? धोखा। तो ये लाइन एंटनी के द्वारा तब बोली जाती है। Our next question is, O woman, all the gods have not such power of doing good to man as you of doing harm. तो ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है वेंटिडस ने। ए इज़ द राइट आंसर। जब वेंटिडस समझाता है और वो मान जाता है क्लियोपेट्रा को छोड़ने के लिए एंटनी, लेकिन क्लियोपेट्रा उसे फिर से मिलने के लिए बुलाती है एंटनी को, और जब वो उसे वापस मिलने जाता है तो दोबारा से वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और जब वेंटिडस इस चीज़ को देखता है तो दुखी हो जाता है और तब वो ये लाइन बोलता है जाते हुए दुखी होकर कि भगवान में किसी आदमी का करने की इतनी अच्छी ताकत नहीं है जितना एक औरत इंसान का बुरा कर सकती है। वेल, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।